हेलो दोस्तों, मैं तौफीक और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, रोजाना की तरह हम आज फिर 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, पहली खबर राजधानी दिल्ली से है, दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है और तीसरी खबर एक बीजेपी के नेता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, चलते हैं हम पहली खबर की तरफ। पहली खबर दिल्ली से है। नंद नगरी में एक मुस्लिम शख्स को बड़ी ही बेरहमी से खंभे से बांधकर पीट दिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी वहीं पर मौत हो गई। कुछ देर बाद उसका गुनाह क्या था, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। खबर आपकी स्क्रीन पर है। कितना आसान हो गया है किसी को जान से मार देना। दिल्ली नंद नगरी में इसरार को सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि वो मंदिर पंडाल से प्रसाद उठाकर खा रहा था। इसरार सिर्फ 26 वर्ष का था, जो दिहाड़ी मजदूर करता था। उसके पिता अब्दुल वाजिद फलों के ठेले लगाते हैं। इसरार को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। मारपीट करने वाले अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि हमने एक मुस्लिम चोर पकड़ा है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसरार की बेरहमी से पिटाई की वजह से उसी शाम दम तोड़ दिया। ये कैसे भगवान के भक्त है जो भूखे को भोजन तक नहीं खाने देते क्योंकि वे मुसलमान का उनका नाम इसरार था। दुखद घटना है बहुत ही। इस बेरहमी से उसको पीट पीट कर मार डाला। उसको पीट कर उनके घर के सामने डाल दिया गया। कुछ देर बाद उसके पिताजी घर से बाहर निकले, देखा कि इसरार उनका लड़का बहुत ही नाजुक हालत में गंभीर चोटों के साथ पड़ा हुआ है और उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद फिर थोड़ी देर बाद तुरंत उसने जो है आखिरी सांस ली हॉस्पिटल के अंदर। खबर आपकी स्क्रीन पर भी लगा रहे हैं जी इस्लाम की न्यूज है, देखिए इस खबर को भी। तो दोस्तों, देखा होगा आपने इसमें इस फोटो में भी उस लड़के की हमने फोटो भी लगाई है इसरार की। किस बेरहमी से राजधानी दिल्ली के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इस तरीके से यदि उसने खा भी लिया था तो क्या उसकी सजाए मौत है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है। 12 साल की लड़की लहूलुहान। लड़की सड़कों में भागती रही, खून से सनी अर्धनग्न लड़की लगभग 2.5 घंटे तक भटकती रही। वह पूरे 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही। जिसे मिले उससे हाथ जोड़कर बोलती, कोई मेरे पीछे पड़ा है, मासूम के साथ रेप हुआ है, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। दरिंदों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा है। लड़की दरिंदों से जान बचाकर भागी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है। लड़की डरी सहमी है, बोलने की हालत में नहीं है। पूछताछ में इतना बताया कि मां के साथ भी गलत काम हुआ है। लड़की प्रयागराज की बताई जा रही है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में हुए इस पाप के आरोपियों को ढूंढने में पुलिस जुटी है। जांच टीमें गठित कर दी गई है। लड़की के मां को ढूंढा जा रहा है। घटना तो जितनी शर्मनाक है वह तो है ही, लेकिन उससे भी शर्मनाक ये था कि मासूम बिटिया 8 किलोमीटर तक अर्धनग्न अवस्था में दौड़ती रही, रो रो कर मदद मांगती रही। लेकिन उज्जैन के लोग वीडियो बनाते रहे, फोटो खींचते रहे, लेकिन बिटिया की मदद को कोई आगे नहीं आया और अंत में वह मासूम बेहोश होकर गिर गई। तो दोस्तों, किस तरीके से यदि कोई मदद मांगता है, क्या ऐसी हालत में भी उसकी मदद नहीं की जाएगी, या किस तरीके से अपने ऊपर आरोप न लग जाए इस वजह से उसके फोटो खींचते रहे अर्धनग्न अवस्था में। हम आपकी स्क्रीन पर उसका फोटो भी लगाएंगे। वीडियो यूट्यूब के माध्यम से इसको फोटो को ब्लर कर दिया गया है। देखिए इस फोटो में ये वो लड़की। तो किस तरीके से ये लड़की दर दर पर भटकती रही, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। सब ने हाथ जोड़कर वहाँ से भगा दिया।
कभी लड़की हाथ जोड़ती है कि मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं, कुछ गुंडे लगे हुए हैं, कुछ जो है इस तरीके के अपराधी लगे हुए हैं जो उसकी मौत का शिकार करना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या इस तरीके से ऐसी हालत में भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता? ये मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है। इस तरीके की घटना पहले भी अंजाम दे चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आरोपियों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।